सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन से अप्रॉक्स 10 डेज हुए हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं यहाँ पे था नहीं, और मैं कोशिश भी कर रहा था बट मैं बना नहीं पा रहा था आप लोगों के लिए वीडियो। लेकिन कोई नहीं, आज से आपका डेली वीडियो आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश का है। ओके, इंग्लिश का आपका मॉक टेस्ट है ये। उसके बाद आपके जीके और रीजनिंग के भी टॉप क्वेश्चंस आएंगे। और अभी जो सबसे नज़दीक आपका एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस, तो उसमें हमें धमाल मचाना है और किस तरह से हमें काम करना है उस पर भी बात होगी। सो बस आप बने रहना, डेफिनेटली इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। और जो भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखना, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हर एक को मैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, ताकि आप अच्छे से बहुत ही आसानी से उस चीज़ को समझ सको एंड सॉल्व कर सको। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। तो ये फ्रेज दिया हुआ है जिसके लिए बेस्ट जो है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आपका ट्राइट है, अपोजिट है, एक्सेप्शनल है और एम्बिजियस है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका एम्बिजियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये पेन सही है, फिर कोई और ले लें। आई थिंक ये सही है, बट इसे ना मैं कुछ छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आसान रहेगा फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो गया छोटा आपका थोड़ा, ठीक है। चलिए पिंक सही रहेगा या फिर यही सही है? चलिए यही सही है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। और मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आए हुए हैं। आप एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाना, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से आपको डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये मैं बता देता हूँ, आप देख लेना, ये क्वेश्चंस आपके हैं कब के, तो 7 जनवरी 2017 मॉर्निंग शिफ्ट वाला एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन उठाना आप, ठीक है। वहाँ से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। क्या आपका ह्यूमनाइड, रिक्शा, डेवियंस और वर्टवेज। तो भैया इसमें जब आप देखोगे ना, तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है डेवियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये था कुछ और छोटा करने का ज़रूरत है, बिकॉज ये ज़्यादा मोटा हो गया। चलिए अब सही है। अब देखिए अब क्या है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ। क्या है? विब्रेंट। अच्छा मैं आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो एम्बिजियस, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था हमारा एम्बिजियस। तो आपके मन में चल रहा होगा कि एम्बिजियस मतलब होता क्या है। तो एम्बिजियस मतलब होता है फ्रेंड्स अस्पष्ट, ठीक है। और अगर उसका आप सैनोनिम्स की ओर जाओगे तो सैनोनिम्स उसका हो जाएगा आपका इक्विवोकल, ठीक है। और एंटोनिम्स हो जाएगा आपका क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये जो डेवियंस मैंने बताया यहाँ पे सेकंड नंबर में, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बताते हुए निकल रहा था, फिर सडनली याद आया आपको कॉन्सेप्ट भी तो बताना है, बिकॉज वहाँ पे जब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में पेपर नहीं क्लियर कर पाओगे। तो देखिए डेवियंस मतलब होता है आपका विचलन, ठीक है। और अगर इसका सैनोनिम्स अगर आप जानना चाहोगे तो इसका सैनोनिम्स हो जाएगा आपका एवरियंस, और एंटोनिम्स हो जाएगा आपका नॉर्मल। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है आपका विवरेंट, ठीक है। तो देखिए विवरेंट है ना, तो विवरेंट में आपको क्या है, एंटोनिम्स ढूंढना है, राइट। तो ऑप्शन है आपका ड्रैब, गॉडी, जैजी और विविड। तो देखिए विवरेंट का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रैब, ठीक है। अच्छा ड्रैब मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ड्रैब, ठीक है।
चलिए यहाँ तक ले लेते हैं। तो ड्रैब हो जाएगा आपका। तो ड्रैब मतलब क्या होता है? बादामी रंग, लैकिंग ब्राइटनेस ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो देखिए, आप पहली बार जो भी इस चैनल पे आए हुए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, जो इस चैनल पे बने हुए हो तो बिल्कुल आप बने रहना, बिकॉज ये चैनल आपको इस बार सिलेक्शन पक्का दिलवाएगा। और अगर सैनोनिम्स की बात कर लें हम तो कलरलेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो विब्रेंट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कलरलेस। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, एंटोनिम्स भी बता दें। एंटोनिम्स मतलब इसका हो जाएगा ब्राइट, चमकीला। वहाँ पे अगर कलरलेस है तो एंटोनिम्स ब्राइट। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन कि इफ़ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम देन इट विल बी। आप लोगों ने भी जितने भी एग्ज़ाम दिए तो आप लोगों को भी फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन रहता है यही रहता है, फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड नंबर पे रहता है कि आप लोगों को भाई कैलकुलेटर वगैरह सब एग्ज़ाम में नहीं ले जाना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है? टेकन, कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्टिकेट और अंडर पोजेसन। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाओगे तो 4 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका कॉन्फिस्केटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि मतलब कॉन्फिस्केट मतलब क्या होता है? ऐसे यहाँ पे कॉन्फिस्केटेड है, बट कॉन्फिस्केट मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, टेक और सीज। ठीक है, और अगर सैनोनिम्स की ओर जाओगे तो आपका हो जाएगा सीज, और एंटोनिम्स मतलब होगा गिव और ऑफर। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए, 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर ये डायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से बहुत अच्छा है, और मैं बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो 5th नंबर क्वेश्चन ये क्या है? तो 5th नंबर है यहाँ पे आपका कि प्लीज डोंट हिट मी, रीटा सेड टू द अटैकर। जरा आप अगर ध्यान से देखोगे ना भैया तो देखना क्या है कि क्या है, प्लीज डोंट हिट मी, रीटा सेड टू द अटैकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीटा बैक द अटैकर टू नॉट टू हिट हर, और रीटा टोल्ड द अटैकर टू नॉट हिट हर। और उसके बाद अगर देखें, रीटा बैक द अटैकर नॉट टू हिट हर, बिकॉज वो बोली तो नहीं, टोल्ड तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी तो आप ऐसे ही कट कर दो। और प्लेडेड ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे आपका जो बैक्ड यहाँ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज टू द नॉट टू हिट हर, दैट नॉट टू हिट हर, टू अटैकर्स, राइट, नॉट द अटैकर्स। सो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। और जिनको भी समझ में आ रहा है ना भैया, आप लोग लाइक भी करते जाओ, बिकॉज लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, राइट। क्योंकि पिछले 10 दिन में मैंने रियलाइज़ किया है कि कितना मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। मैं बहुत कोशिश करता रहा बट नहीं बना पाया, बिकॉज मैं घर पे था नहीं, हाँ, एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम भी आए, इस वजह से भी वीडियो नहीं आ पाया। सो कोई नहीं, अब से वीडियो डेली आएगा। ठीक है, अब देखिए डिज्निटी। तो डिज्निटी जो है ये क्या है आपका? सिनोनिम्स पूछा है यहाँ पे, और ये जो है ना फ्रेंड्स, सिर्फ आपके एसएससी एमटीएस में नहीं, बल्कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। ये ज़रूरी नहीं कि ये पेपर एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था तो एयरफोर्स में नहीं पूछा जाएगा, या एमटीएस में नहीं पूछा जाएगा, या जीडी में, या फिर नेवी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप यहाँ से पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एकदम से ना बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस जो बहुत सारे बोलते हैं क्वेश्चंस आउट हो रहा है, क्वेश्चंस आउट हो रहा है, वो मैं नहीं बता रहा कि क्वेश्चंस मैं आउट कर रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और अगर 25 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, 25 में अगर आपने 10 कॉन्सेप्ट ही सीख लिया ना, तो ये तो मैं पक्का बोलूँगा कि सेम कॉन्सेप्ट पे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये गारंटी है मेरा। और ये गारंटेड के साथ मैं बोल रहा हूँ, तो आप 10 नंबर तो आराम से उठा रहे हो। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, नंबर आपके पीछे अपने आप आएगा। ये नहीं कि इस सर ने हाँ, मेरे वीडियो में क्या आपको शायद 15 से 17 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन को सीखने के लिए, बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब कोई और वीडियो लाएगा जो आपको 4 से 5 मिनट में एक सेट, यानी कि 20 मिनट में आपको 5 सेट देगा। और
उस 5 सेट को आप देख लोगे, प्रीवियस ईयर्स, और उसमें कुछ नहीं सीखा आपने। ऑप्शन नंबर 1 का ए लगाओ, बी का 2 लगाओ और सी का फिर डी लगाओ, ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा कहानी। तो मैं वो नहीं करवा रहा आपको, ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बने रहना, मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। सो 6 नंबर था ना, डिज्निटी। तो देखिए डिज्निटी है हमारा। तो बात अगर हम डिज्निटी की करते हैं, राइट, तो डिज्निटी में जो ऑप्शन है हमारा, डिसेंसी है, इमोरल है, प्राइमेसी है और चार्जिन है, राइट। तो देखिए डिसेंसी बहुत अच्छा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा डिसेंसी। अच्छा, डिसेंसी मतलब क्या होता है? अगर आप लोग सोचोगे डिसेंस, दैट मीन्स सभ्यता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिसेंसी, सभ्यता। दैट मीन्स बिहेवियर दैट कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और मोरालिटी और रेस्पेक्टेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखिए सैनोनिम्स की अगर बात कर ली जाए तो प्रोप्रिएटी, हाँ, एंड एंटोनिम्स तो आपका रुडनेस हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 7। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एरर। अच्छा, एरर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, और मुझे भी ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करने में, और मैं आप लोगों को भी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आप समझ सको। अब देखिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस फाउट द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग, नो एरर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो अगर आप देखोगे ना भैया, तो 7 नंबर का ए नंबर गलत है। अब कैसे गलत है भैया? ध्यान तो दीजिए ना, ध्यान दीजिएगा तो मिल जाएगा। 7 नंबर का ए नंबर गलत है, और कैसे गलत है देखिए। अब क्या करना है आपको कि रिप्लेस करना है किसको? तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को किससे करना है? तो द इंडियन डिफेंस फोर्सेस से करना है। क्यों? बिकॉज वी ऑलवेज यूज आर्टिकल द बिफोर आर्म एंड फोर्सेस। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड राइट आंसर विल बी ए। समझ में आया? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, सच में अगर दिल से लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फर्स्ट बार आए हो, और लाइक कीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत सारे ऐसे ऐसे सेट्स लाऊंगा आप लोगों के लिए, राइट। चलिए अब देखते हैं, चूज़ द सैनोनिम्स। एक और सैनोनिम्स पूछ दिया है, चलिए बहुत अच्छा है। तो ये जो सैनोनिम्स है हमारा, ये है आपका डिफिकेट, ठीक है। अब आपको सही से दिख रहा होगा, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, क्या है? डिफिकेट। तो देखिए, अब अगर आप डिफिकेट की बात करते हो तो मतलब क्या होता है? आप अगर ध्यान दोगे तो इसका मतलब होता है डिस्चार्ज फेसेस फ्रॉम द बॉडी, यानी कि मल त्याग करना, राइट। और इसका जो 8 नंबर का जो राइट आंसर है आपका, 8 का अब चैफ है, क्वेंच है, इंगेस्ट है और सेक्रेट। सेक्रेट मतलब सेक्रेशन तो आपने पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में, हाँ, तो सेक्रेट, ठीक है। तो सेक्रेट, हाँ। तो देखिए, अब चाप, सबसे पहले अगर हम चाप के बारे में जानना चाहें तो चाप मतलब होता है भूसा, वर्थलेस थिंग्स, ठीक है। दिमाग में भूसा भरा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सैनोनिम्स अगर हो जाएगा तो रबिश, उसके बाद है क्वेंच। क्वेंच मतलब क्या होता है आपका? बुझाना, है कि नहीं है? एक्सटिंग्विश अ फायर। और सैनोनिम्स की बात कर ली जाए यहाँ पे तो स्मूथर, और एंटोनिम्स की इग्नाइट। हाँ, अब आते हैं हम लोग सैक्रेट पे, राइट। तो सैक्रेट मतलब होता है आपका स्वेट करना, यानी प्रोड्यूस, और सैनोनिम्स हो जाएगा, एंड एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका एंटोनिम्स, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। आज थोड़ा लेट हो रहा है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो से हम जल्दी से कर लेंगे। अब देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। बारगंडी, पेनेसिया, रिवॉल्वर और कंटिन्यू। तो करेक्ट स्पेलिंग में ऑप्शन नंबर डी तो आपने देखते ही कट कर दिया होगा, है कि नहीं है? हाँ एंड 9 का जो राइट आंसर है, रिवॉल्वर भी गलत है, आपने डब्ल्यू देख के किया होगा, ठीक है। बारगंडी भी गलत है, तो राइट आंसर है आपका पेनेसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हम लोग बात अगर करें कि बारगंडी मतलब होता क्या है, तो देखिए क्या होता है, अ वाइन फ्रॉम बारगंडी, ठीक है, टेकन टू बी रेड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। समझ में आया? अच्छा, पेनेसिया क्या होता है? तो पेनेसिया क्या होता है? रामबाण दवा,
कह सकते हैं अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज। अच्छा, साइनोनिम्स अगर पैनेसिया की पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या दोगे? बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो इसका हमेशा रखना आपने रिलीफ। ओके, और एंटोनिम्स की बात कर ली जाए तो पॉइजन, है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन है कि in the following question the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word, select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Dash and my younger brother went to the movies all by ourselves. तो ऑप्शन है आपका आई, माइन, माई सेल्फ और माई ऑन सेल्फ, राइट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन आई, है कि नहीं है। अच्छा, आई क्यों होगा? माइन भी है, माई सेल्फ भी है, तो ये क्यों नहीं होगा? तो ध्यान रखना आई ही यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है बोथ सब्जेक्ट शुड बी क्यों इन नॉमिनेटिव फॉर्म, बोथ द सब्जेक्ट शुड बी इन नॉमिनेटिव फॉर्म। सो आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। बोल रहा है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा सा फ़ायदा तो हो जाएगा अगर छोटा कर लिया जाए तो। देखिए क्या है, द ट्रुथ अबाउट दिस, उसके बाद आपका पी में कम्युनिटीज इज दैट, क्यू में है आपका दे डिजर्व टू डाई और दैज फंक्शनल डॉन कोड। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन से उठाना, ना कि आप क्वेश्चंस को पढ़ना। आप ऑप्शन एक एक करके करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा भैया? तो देखो करना क्या है, यहाँ पे करना है कि ऑप्शन उठाना है, जैसे पी क्यू आर हो गया, क्यू पी आर हो गया, या फिर आर पी क्यू हो गया, या फिर आर क्यू पी हो गया। ठीक है, तो देखो आप क्या है कि पी क्यू आर यानी कि कम्युनिटीज इज दैट, आपको लग नहीं रहा है कि मैं कुछ बीच से उठा रहा हूँ। ठीक है, क्यू आर दे डिजर्व और उसके बाद अगर आप लास्ट में आर भी जाओगे तो क्या आपका क्या है कि डाई फंक्शनल डॉन स्केल, मतलब लग रहा है कि स्टार्ट कुछ मतलब अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्यू पी आर भी अगर आप देखोगे दे डिजर्व टू डाई। हाँ, सो द ट्रुथ अबाउट दिस के साथ तो तुरंत आपको लग रहा है कि दे लगेगा यहाँ पे डिजर्व टू डाई, राइट, है कि नहीं। लेकिन अगर आप आर पी क्यू की ओर जाओगे तो क्या होगा कि दिस डाई फंक्शनल डॉन क्या आपका डॉन स्केल दे डिजर्व टू डाई कम्युनिटीज इज दैट दे डिजर्व टू डाई। सो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस, द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड अवे बाय द रैश ड्राइवर। तो देखिए आउट बाय होगा, ऑफ बाय होगा, या फिर बाय होगा, या फिर नो इम्प्रूव होगा। तो देखिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाय। ठीक है, बिकॉज कैसे होगा, तो देखिए नॉक्ड है ना, नॉक्ड अवे बाय होगा। ठीक है, नॉक्ड आउट बाय, इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो अवे बाय नहीं होगा, नॉक्ड आउट बाय होगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉक्ड अवे बाय की जगह पे आप नॉक्ड आउट बाय कर सकते हो। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन था, इसको यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आएगा क्या इधर? चलिए ला दिया हमने यहाँ पे, तो कोई परेशानी नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या बोल रहा है ये कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेजेस। बोल रहा है समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस अकरेंस। चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए क्या है, स्पेक्चर्स, बैगिल, मोनोलिथ और कैनी। ठीक है कि नहीं है? ठीक, तो देखिए अगर आप 13 नंबर में जा रहे हो ना, तो 13 नंबर का राइट आंसर आप ए नंबर लगा सकते हो, स्पेक्टर। अब बहुत के मन में होगा कि ऐसे डायरेक्टली स्पेक्टर क्या हो गया, स्पेक्टर क्या बोल रहा है ये, और क्या आपने लगा दिया। तो देखो भैया ये बोल रहा है आपका कि समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस अकरेंस। यहाँ पे आपको वर्ड
सेंटेंस से कुछ तो समझ में आ रहा होगा, डेंजरस से तो कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बस यही चीज़ को समझना है। और स्पेक्टर मतलब होता है भूत, काली छाया, ठीक है। हाँ, और सैनोनिम्स की अगर बात कर ली जाए तो सैड या स्प्रिट, और एंटोनिम्स की बात कर ली जाए तो रियलिटी। वैसे भूत से आप लोगों को भी डर तो लगता ही होगा ना, मैं भी अभी अकेले बैठा हूँ, ठीक है। तो चलिए, और बैगुल मतलब क्या होता है, मोहित करना। इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, द चार्म और इंचेंट समवन और ऑफन इन अ डिसेप्टिव वे, ठीक है। अगर सैनोनिम्स की बात कर ली जाए तो आप अट्रैक्ट कह सकते हो, एंड एंटोनिम्स की बात कर ली जाए तो रिपेल कह सकते हो। फिजिक्स में तो पढ़ा होगा आपने, बिकॉज आप लोग एयरफोर्स नेवी वाले भी स्टूडेंट यहाँ पे हो। तो अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा और मैंने भी करवाया है। और हाँ, आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो मैंने अधूरा छोड़ा था चैप्टर वाइज फिजिक्स का, वो मैं आपको पूरा करके दूंगा, और वो आप इस बार जो स्टार्ट करूँगा इस बार पूरा कर ही दूंगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका इरर वाला क्वेश्चन है। जो इरर नहीं है उसको आपको इरर नहीं दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है द लैंड लॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। तो अगर आप ध्यान से देखोगे भैया तो इसका जो ऑप्शन है बी नंबर, ये आपको गलत दिख जाएगा। बिकॉज क्या है आपका, द लैंड लॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द सर्वेंट, और ये सर्वेंट क्या है आपका, सिंगल दर्शा रहा है, यानी कि एक ही सर्वेंट में वो क्या, और यहाँ पे आप क्या है, विच देखना है, ध्यान देना है। विच ऑफ द सर्वेंट नहीं बल्कि विच ऑफ द सर्वेंट्स होगा, यानी नौकरों में। ये थोड़ी होगा कि नौकर में, एक तो है नहीं, एक एक रहता तो विच लगता ही नहीं। हाँ, बिकॉज रूल क्या बोलता है, ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लगता है, सीधी बात है। ऑफ द, आप सीधा समझो ना कि ऑफ है उसके बाद द है, तो भैया उसके साथ अगर आप लगा रहे हो ना तो प्लूरल नाउन लगा दो। लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाओगे ना। और अगर लगा दिया तो आपको समझ में आ गया, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है। पैसा तो मैं मांग नहीं रहा हूँ और ना ही मांगूंगा, बट कुछ सपोर्ट हो तो कर लो। अब देखो, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो क्या है, वन शुड गेट ट्रेंड टू प्रिपेयर वंस ब्रेकफास्ट। अब क्या आपका हैबिचुएटेड, यूज्ड, प्रिपेयर्ड और नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए आप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूज्ड हो जाएगा, बिकॉज गेट ट्रेंड, ठीक है। तो गेट ट्रेंड के जगह पे क्या हो जाएगा, गेट यूज्ड टू, राइट। यानी कि ट्रेंड के जगह पे क्या होगा, गेट यूज्ड टू। अच्छा, आप लोगों के मन में होगा कि क्यों हुआ ऐसा। तो अगर आप ध्यान से इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखोगे ना भैया, तो ये क्या बोल रहा है कि गेट यूज टू के बाद समथिंग और समवन है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो इसका 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। और आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ढूंढा है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ तक बता दिया ना कि आप अगर गूगल पे या कहीं भी जाओगे 7 जनवरी, ठीक है, 7 जनवरी 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट में अगर एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन को ढूंढोगे तो हू बहू आज मैंने जो क्वेश्चंस करवाया है आपको सेम टू सेम है। और इसी तरह मैं बता दूंगा कि आज ये वाला क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आज ये वाला क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए, एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और एक बार जो एक्टिव पैसिव समझ लेता है उसके लिए एक्टिव पैसिव बहुत आसान हो जाता है। एंड आई होप मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव के 2-3 वीडियो करवाएं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करवा दिया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है आप लोग देखो, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। खैर वो कॉन्सेप्ट तो बाद की बात है, फिलहाल हमारे सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं। बोल रहा है मिसेस वेजेंटी टीचेज अस लिटरेचर। बहुत अच्छा है भाई, लिटरेचर पढ़ा रही है, हम भी आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ लेकिन यहाँ पे लिटरेचर कौन सा है, इंग्लिश है या फिर हिंदी है। तो देखिए, वी हैव बीन टाउट लिटरेचर बाय मिसेस विजेंटी, लिटरेचर इज बीइंग टाउट बाय मिसेस विजेंटी, ठीक है। और लिटरेचर इज बीइंग टाउट टू अस बाय मिसेस बेजेंटी, और लिटरेचर इज टाउट बाय मिसेस बेजेंटी टू अस, ठीक है।
तो 16 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से भैया, अच्छा ये जो बिंग बिंग लग रहा है ना भैया, आप हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस में अगर कोई ING का फॉर्म रहेगा ना तभी आप बिंग लगाना, अगर और ING रहा तो बिंग जरूर आएगा, इस चीज़ को हमेशा रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ING वाला फॉर्म ही नहीं है, तो इस तरह से हमने B और C इस दोनों को तो कट कर दिया ऐसे ही। अब जो फाइनल मैच है ये होगा A और D के बीच, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चंस को तो आपका क्या हो जाएगा 16 नंबर का, 16 नंबर ही है ना, तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा आपका कि लिटरेचर इज टाउट बाय मिसेस बेजेंटी टू अस। अच्छा, इसमें नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। चलिए कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखना, यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सॉरी गलत मैंने लिख दिया क्या, हाँ गलत ही लिख दिया है मैंने। देखिए सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो बस वही करना है, ऑब्जेक्ट इधर हो जाएगा, वर्ब अपनी जगह पे ही रहेगा और सब्जेक्ट इधर हो जाएगा, बस यही कहानी है। क्रैक क्रैक क्रैक, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 17 नंबर, बोल रहा है सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ डीप सीटेड, राइट। क्या है आपका, क्रोनिक, टेम्पररी, इनब्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी है सबकॉन्शियस। बहुत अच्छा वर्ड है कि नहीं है, डीप कॉन्टेंट। तो देखिए अब है आपका पहला ही वर्ड क्रोनिक। अच्छा क्रोनिक मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? तो क्रोनिक मतलब होता है आपका दीर्घकालीन, राइट। और टेम्पररी मतलब तो सबको पता है कि नहीं है। और हमसे पूछा है इसने डीप सीटेड, राइट। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, एंटोनिम्स पूछा है तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा आपका बी टेम्पररी। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो लाइक कर दीजिए, और तो मैं कुछ बोलता नहीं आपसे। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में आपको एडम एंड फ्रेजेस दिया है और पूछा है, चलिए कोई बात नहीं है, दिया है तो। अब बोल रहा है जीरो टॉलरेंस, क्या बोल रहा है ये, जीरो टॉलरेंस। अच्छा तो जीरो टॉलरेंस है, ऑप्शन है आपका एगोरेसी इज पैरामाउंट, ठीक है। नन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, सी नंबर है नो रिटर्न विदाउट रिस्क एंड ऑप्शन नंबर डी है नो प्रॉब्लम एट ऑल। भैया इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा दो और भारी मतों से विजयी बनाओ, ठीक है। अभी भैया क्या है ना कि इलेक्शन चल रहा है तो बार बार सुनने में आ रहा है कि भारी मतों से विजयी बनाओ, तो मेरे मुंह से भी निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, तो देखेंगे कि कैसे हुआ ये, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दोगे ना तो इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण असहिष्णुता, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। अब देखिए 19 क्वेश्चन, अच्छा 25 क्वेश्चन हो भाई यार, ये क्या हो गया, 19 क्वेश्चंस। तो 19 क्वेश्चन की ओर अगर आप जाओगे तो क्या है कि डोंट बी एनेक्सियस अबाउट, इसमें अरेंज वाला है, मैंने आपको जो ट्रिक बताया आप उसी ट्रिक पे काम करना, ऑप्शंस उठाना और समझ में आ जाएगा। क्या है, PRQ है, तो क्या है, थैंक्स गिविंग, प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड और एनी पेटिशन विथ और एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे तो आप ऑप्शंस को आराम से उठा के कर सकते हो। सो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा देखा जाए तो क्या है कि क्या है आपका डू नॉट बी एनेक्सियस अबाउट एनीथिंग, अबाउट के बाद तो एनीथिंग होगा, यानी कि आर के साथ पहले जाओ, और आर किस में है, तो एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और है एडम फ्रेजेस, क्या है, वैरायटी इन द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तो इसका और राइट आंसर आपका देखा जाए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, न्यू एक्सपीरियंस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल में बी रिस्की, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल और दिस इज नो लाइफ विदाउट एक्साइटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारा 5 क्वेश्चन है पैसेज का, और आप लोग ऑलरेडी लगभग आधा घंटा से यहाँ पे हो, तो आप भी यहाँ पे शायद बोर फील कर रहे होंगे, कोई बात नहीं है, बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज आधा घंटा भले हुआ, बिकॉज शायद मैं 10 दिनों के बाद वीडियो बना रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊँ, तो भले हमने आधा घंटा आपसे लिया, बट
आप ज़रा बताना कि हर एक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख के गए कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखो पैसेज है, नॉर्मली पैसेज है, इस चीज़ को हम जल्दी से कर लेते हैं। तो बोल रहा है क्या कि पोर्टल्स एंड डाइस प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज ऑन सिटीज स्ट्रीट हैव सम बिकम अ हेल्थ। तो पहले तो इसको देखना है। ऑप्शन क्या है आपका, पोर्टल्स एंड डाइस प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स, है कि नहीं है। तो देखिए क्या आपका हैपैजार्डली, एक्सीडेंटली, कैजुअली और रैंडमली। अगर आप इस चीज़ को देखोगे भैया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हैपजैडली, है कि नहीं है। हैपजैडली यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत के मन में होगा कि ये हैपजैडली मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है संयोग से, ठीक है, इन अ मैनर लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, अब है नेक्स्ट आपका अ हेल्थ डाइस फॉर टू व्हीलर राइडर्स। यहाँ पे आपका रिस्क, थ्रेट, डेंजर और हज़ार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी और हज़ार। तो हज़ार मतलब क्या होता है, डी नंबर जो है हज़ार आपका, इसका मतलब होता है आपका, ये होता है आपका हज़ार। हज़ार मतलब होता है आपका डेंजर रिस्क, ठीक है, मतलब जोखिम। और साइनोनिम्स की बात कर ली जाए तो डेंजर एंड कीप सेफ, है कि नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। टू सीरियस एंड डाइज बैक एंड नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। देखिए इसमें क्या आपका क्रोनिक है, पेनफुल है, हर्टफुल और टेरेबल है कि नहीं है। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, क्रोनिक। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका फोटोल्स हैव बिकम एन, ठीक है। तो आप पैसेज पढ़ना उसके बाद ही करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपका 24 नंबर का ये हो जाएगा आपका इमिनेंट, 24 नंबर इमिनेंट थ्रेट। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब क्या होता है, अभी आप लोग इस वर्ड से भली भांति परिचित होंगे। कोरोना वायरस के आने के बाद ये वर्ड बहुत, मतलब क्या कहते हैं, इसी का बोलबाला था, इसी वर्ड का। सो आई होप कि बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं पता है। तो एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, सीरियस बोन रिलेटेड इन द मानसून, कॉन्फ्यूज़न, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़। और यानी कि इसका जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लिकेशन। तो आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाया। आप ज़रूर बताना कि आज के 25 क्वेश्चंस कैसे थे। एंड हाँ, 25 के 25 कॉन्सेप्ट मैंने करवाए। आप ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस 25 कॉन्सेप्ट में आपने कितने कॉन्सेप्ट को सीखा। मैं ज़्यादा नहीं, आपसे बस यही सोचता हूँ कि आप अगर 10 कॉन्सेप्ट भी सीख के जा रहे हो ना यहाँ से, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे। बिकॉज हर क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग होंगे एंड हर क्वेश्चंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है आपको, लाइक एंड शेयर कर देना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।